जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। सबसे पहले आपसे इस कोर्स के मुतालिक थोड़ी सी बात करते हैं। ये सब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो बुक मैंने आपकी सिलेक्ट की है उसका नाम भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही है और ये बुक जो है वो डॉक्टर क्लिफर्ड ने लिखी है और डॉक्टर एरिक ने लिखी है। ठीक। जो एडिशन है इस बुक का वो आप अपने पास लेटेस्ट जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट मैं आपको जो है एक जो सॉफ्ट कॉपी शेयर करूँगा वो उसकी होगी, एडिशन 5th की होगी। ठीक। तो अब आप देख लें कि अगर आपको उसका लेटेस्ट कोई मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन 5th एडिशन भी ठीक है। 4th है, 5th है, ये दोनों चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी पीडीएफ में और आपको हार्ड कॉपी पे भी मिल जाएगी बड़ी इजीली। तो आप ये बुक अपने पास रख लें। ये बुक मैंने क्यों सिलेक्ट की है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फंडामेंटल जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वो बताए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी बड़ी अच्छी तरीके से बताई गई हैं, बड़ी आसान तरीके से बताई गई हैं और आप उनको अगर फर्दर यूज़ करें तो आप जब इसके कोर्स के बाद पीएमपी सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो आपकी बड़ी अच्छी फंडामेंटल्स जो है ना, जो बेसिक्स है वो बड़े अच्छे तरीके से ना स्ट्रॉन्ग हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। तो उससे ये है कि आप जब उसकी दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे पीएमपी सर्टिफिकेशन के लिए तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकें पीएमपी के हिसाब से। इस बुक में भी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पीएम बॉक, जो कि सबसे ज़्यादा पीएमपी बुक, पीएमपी सर्टिफिकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा बुक यूज़ होती है वो पीएम बॉक के नाम से है। तो उसके इस बुक के काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो उसके साथ सारे के सारे रिलेट होते हैं। तो आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये बिल्कुल एक ऐसी बुक है जो कि आसान लफ्ज़ों में आपको बड़ा कुछ समझा देती है, बता देती है। थोड़ी सी बात करता हूँ अगर आपसे चैप्टर्स की, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से इसने बताया है। ठीक। प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी कैसे है, प्रोजेक्ट क्या होता है, किस तरह से आपको जो है अपने टाइम्स वगैरह बनाने चाहिए उसके मतलब। ठीक है। टाइमलाइन कैसे बनाएं आप, आउटसोर्सिंग कैसे करनी है, लीडरशिप क्वालिटी मैनेजर्स की कैसी होनी चाहिए। ठीक है। आप कैसे स्केड्यूल कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, प्लान कैसे बनाए, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करे। ठीक। जहाँ पे टाइम रिड्यूस कर सकता है वो कुछ इस तरह से मैनेज करके वो कैसे वो कर सकेगा। ये सारी चीज़ें इस बुक में बड़े अच्छे तरीके से बताई हैं, तो इस वजह से मैंने ये बुक सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। और मैं यूट्यूब पे जब ये अपलोड करूँगा तो उधर भी इसका एक लिंक दे दूँगा और मैं आपके साथ पर्सनली भी ये शेयर कर दूँगा इस बुक को, ताकि आपके लिए सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ना आसान हो। और अगर आप हार्ड कॉपी परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे है। चलें फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक सी हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल स्टार्ट है। स्टार्ट का भी समझ लें, एक स्टार्ट ही है। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट के मतलब है, इंपॉर्टेंस बताई गई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या होती है। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आजकल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टुडे, वो क्या है। ठीक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा काम जिसकी कोई एक स्टार्ट डेट हो और एक एंड डेट हो। ठीक है। एक टाइम लाइन उसकी इस तरह से डिफाइन की गई हो। डजेंट मैटर कि उसकी वो टाइम लाइन कितनी है, ठीक है, वो स्पैन कितना है, कोई ये मैटर नहीं करता। वो एक दिन का भी हो सकता है, एक घंटे का भी हो सकता है, या वो एक साल का भी हो सकता है। ठीक। वो ये मैटर नहीं करता कि ये कितना टाइम उसका ड्यूरेशन लिखा गया है, बट टाइम डिफाइंड होना चाहिए उसका। ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक प्रोजेक्ट लाइन बनाते हैं कि आपने कहा कि हम एक, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक बीआरटी वगैरह जिस तरह से बनी या मेट्रो बनी। ठीक। उन्होंने कहा कि हम 2 साल में बना लेंगे, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बना सके और टाइम लाइन एक्सटेंड हो गई। ये हम आगे जाके इस चीज़ को हम मज़ीद पढ़ेंगे, बट ये भी प्रोजेक्ट ही होता है। अगर आपकी एंड डेट है उस एक्टिविटी की, इस काम की, तो वो प्रोजेक्ट ही कंसिडर होता है। ठीक। जैसे फिर मैंने आपको बताया ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ डिफाइंड इज़ फिनिट, सॉरी। ठीक है। मैंने आपको बताया कि फिनिट होता है। ऑपरेशंस जो होते हैं ना वो कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं। ठीक है। कॉन्टीन्यूसली चल रहे होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट जो होता है ना वो स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर वो काम आप उस पर करते हैं, वो एकदम एक टाइम पे आता है कि वो फिनिश हो जाता है और उसके बाद आप उसको क्लोज कर देते होते हैं। तो प्रोजेक्ट में आपका एक फिनिट टाइम होता है। ठीक।
यूजली वन टाइम एक्टिविटी होती है। ऐसा हो सकता है कि आप उसमें कुछ इनोवेशन करें या रिनोवेशन करें, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, आपने घर बना लिया, ठीक है, आपने घर स्टार्ट किया, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, आपने घर पूरा का पूरा बना लिया, डिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको सारा प्लस्तर किया, सारा काम किया, छत डाल दी, सारे काम कर दिए, ठीक, तो वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आप उसमें ये है कि आप उसमें कोई थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, बट अभी फिल वक्त इतने हिसाब से, इस स्टेज के हिसाब से इतनी काफ़ी है कि ये भी प्रोजेक्ट में ही आता है। ठीक हो गया, वन टाइम एक्टिविटी होती है। एक मेन चीज़ आपने जो याद रखना है, फिनिट उसका टाइम होता है, ठीक है, एक टाइम फ्रेम उसका डिफाइंड होता है, उसका एक स्टार्ट होता है और एक उसका एंड होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुतालिक बात करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है जो कि इस प्रोजेक्ट को सारा का सारा हैंडल कर रहा होता है। ठीक हो गया, किस तरह से हैंडल कर रहा होता है? वो उसके सारे रिसोर्सेज को देख रहा होता है, उसकी सारी कॉस्ट को देख रहा होता है, उसके सारे मटेरियल को देख रहा होता है, उसकी सारी स्केजुलिंग देख रहा होता है, सारी रिपोर्ट्स बना रहा होता है, सारी चीज़ों को मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा होता है। वो एक स्टैंडर्ड बनाता है कि जो प्रोजेक्टेड आउटकम होगी वो ये होगी, यानी कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि एक घर बनाते हैं तो जी हम बताएंगे कि जी 1 महीने बाद ये घर इस स्टेज पे पहुंचेगा, ठीक है, 2 महीने बाद जो है उसकी स्ट्रक्चर खड़ा होगा, 3 महीने बाद हम उसकी दीवारों के ऊपर छत लगा देंगे, 4 महीने बाद हम उसकी प्लस्तर कर देंगे, ठीक, फिर हम पेंट कर देंगे। तो वो टाइमलाइन बनाता है, एक प्रोजेक्टेड टाइमलाइन कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये है कि अब उसको जब साथ काम स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो उसको फिर वो उससे कंपैरिजन भी करता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूएशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ही होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक। इसके बाद ये क्या बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेन पर्पस क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का? मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट। ये आपकी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एक चीज़ होती है। लोग यहीं पे जाके जो है एक अच्छा मैनेजर जो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो यही करता है कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करता है, बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करता है और मैक्सिमम आउटपुट लगाता है, निकालता है उस एक काम में से। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लोगों को एक काम है, फ़र्ज़ करें, उस पर 10-10 रिसोर्सेज लगा देता होता है, ठीक, और उसी के साथ पैरेलल काम अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बाज़ दफ़ा वो रह जाता होता है, ठीक। तो होता ये है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक वक्त में 2 से 3 काम इकट्ठे लेके चलता है। कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक काम हो रहा है तो दूसरी तरफ वो दूसरा काम भी साथ साथ चला लेगा, ताकि ये है, लाइक मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, PSL जैसे आपके आजकल हो रहे हैं, ठीक है, अभी होने वाले हैं, तो इसमें एक ग्राउंड है, ठीक है, उसने ग्राउंड को है सब कुछ सेट करना है, ये उसका प्रोजेक्ट है कि उसने सबको ठीक करना है इस ग्राउंड को मैच के हिसाब से। अब वो क्या करेगा कि एक टीम लेकर आएगा, वो टीम क्या करेगी कि वो ग्राउंड की जो घास है और ये सारी चीज़ें हैं वो उसको सेट करेगी, ठीक है। फिर क्या करेगा कि वो एक और टीम जो है पैरेलल लेके चलेगा, जो कि स्टेडियम की जो चेयर्स वगैरह हैं वो उनको सेट करेंगी, ठीक है। फिर एक और टीम है जो कि पिच को ठीक करेगी, एक और टीम है जो कि लाइट्स को ठीक करेगी, ठीक। तो वो इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है तमाम टीम्स को, ठीक है, वो तमाम चीज़ों को, तमाम रिसोर्सेज को उस तरह से स्केड्यूल कर रहा है कि सारे के सारे आपस में मिलके काम भी कर सकें, ठीक, और उनका आपस में वो कहते हैं ना पेचा भी ना लगे, कि एक बंदे की वजह से दूसरा काम भी ना रुके। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली यूज़ करना ही एक प्रोजेक्ट मैनेजर की एक जो है वो एक स्किल है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है कि किस तरह से उसने लेकर चलना है और हैप्पीली लेकर चलना होता है उसने सबको। कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए या बीच में कोई काम का ऐसा हो कि वो जिसे कहते हैं वो पेचा लड़ गया है, तो उसको किस तरीके से उसने हैंडल करना है, ये एक अच्छी उसकी एक स्किल होनी चाहिए, ठीक। टाइमलाइन काम की बनाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ है कि वो आपको ये बताता है कि आप जो है किस टाइम बाद किस स्टेज पे खड़े होंगे। होता ये है कि एक आम काम जो चल रहा होता है ना, बस उसमें फिर कोई ऐसा पता नहीं होता हमें कि वो कब ख़त्म होगा। जब आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर आते हैं तो वो आपको एक बेहतर टाइम लाइन देता है कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं,
मतलब मैं अगर पूरा का पूरा कोई एक काम कर रहा हूँ, लाइक एक ब्रिज बना रहा हूँ, तो वो बताता है कि जनाब मैंने ब्रिज बनाना है। ठीक, वो ब्रिज बनाएगा, वो ब्रिज के लिए क्या क्या करेगा वो बताएगा कि जी मुझको एटलीस्ट जो है मैन पावर जो चाहिए, जो लेबर चाहिए, वो मुझे इस टाइम पे तकरीबन 100 बंदों की चाहिए। अगर आप मुझे 100 बंदे देंगे, मुझे ये इक्विपमेंट्स देंगे, ये बिल्डोजर्स टाइप की चीज़ें देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, इतना मटेरियल देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, तो मैं आपको ये इतने दिनों में बना के दूंगा। ठीक, तो उसमें वो आपको सारी की सारी चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी वो भी बता देगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये साथ में ये भी बता देगा कि लेबर अगर आप मुझे इतनी देंगे तो ये मैं आपको इतने दिन में बना के दे दूँगा। ठीक, और वो ये चीज़ें भी करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि अगर आप मुझको लाइक मैं अगर ब्रिज बना रहा हूँ और अगर आप मुझे 100 लेबर दे रहे हैं, तो अगर आप मुझे 200 लेबर देते हैं तो मैं जो प्रोजेक्ट्स 10 दिन में करना है वो हो सकता है मैं 6 दिन में कर लूँ या 7 दिन में कर लूँ। ठीक, लेकिन ये है कि अगर आप मुझे लेबर कम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा और वो जो 10 दिन में ख़त्म होना था वो 15 या 20 दिन पे चला जाएगा। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी आउटकम्स जो है वो आपके सामने बनाता है, लिखता है, फिर आपके साथ लेके चलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। हम जैसे जैसे चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे तो मज़ीद इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ के स्टेज के हिसाब से मैं आपको बस इतना ही बताऊँगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टुडे, आजकल किस तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रही है। देखें, शुरू में जिस तरह से स्टार्ट हुई थी ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो हुई थी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक, कंस्ट्रक्शन में आई, फिर मूवी भी बिजनेस में आई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब वो आई तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को बताया गया कि जी इतना मटेरियल लगना है, इतना सारे काम होने हैं आपके, इतना आपका मुझे मैन पावर चाहिए है, इतना टाइम में मैं आपको सारा का सारा काम ख़त्म कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। अगर आप लोगों को मुझसे जल्दी काम चाहिए है तो ये रिसोर्सेज हम ये अगर ज़्यादा करते हैं तो मैं मतलब कम से कम इतने दिनों में करके दे सकता हूँ। ठीक, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका फाइनल टाइम लगना ही लगना है। मतलब लाइक अगर आप छत डालते हैं किसी एक घर की, या आप किसी एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो आपका एक टाइम है उसको मटेरियल को सूखने में या कुछ इस तरह का, तो वो तो लगना ही लगना है। लेकिन ये है कि मैं आपको एक फाइनल टाइमलाइन बता दूंगा कि जनाब ये प्रोजेक्ट इतने दिनों में हो सकता है। अगर आपको जल्दी कराना है तो मैं आपको इसमें इतनी लेबर आप मुझे अगर दे दें तो मैं आपको जल्दी ख़त्म कर दूंगा। इस तरह सारी चीज़ें हो सकती हैं, हो जाती थी। ठीक है, मूवी के बिजनेसेस में ऐसे ही था। मूवी के बिजनेसेस में भी उन्होंने इस तरह से कहा था कि हम लोगों को जो है वो ये इस तरह से करना है, इस तरह से लेके चलना है। किसी एक स्टेज पे होता था ये था कि आप जब मूवी को लेकर चला करते थे, ठीक, तो जब थोड़ी सी मूवी बन जाती थी, लाइक हाफ मूवी बन गई है, आपके पास क्लिप्स बन गए हैं, तो फिर क्या करते थे आप, आगे की फिल्म बनती रहती थी और पीछे की मूवी को एडिटर जो है वो जोड़ते रहते थे ताकि वो एक मूवी साथ साथ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है कि शुरू में वो इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में, मूवी के बिज़नेस में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम सेक्टर्स में आना स्टार्ट हो गई। और ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ आपके प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, या हर एक जगह पे, हर एक चीज़ में। इवन आपके जो अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपके लाइफ की जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं आजकल की, उसमें भी है। आप एकेडमिक सर्टिफिकेशंस करते हैं, ठीक है, उसमें यह है कि आप बैठते हैं उनके साथ काम करते हैं, आप कोई एक स्किल सीखते हैं या कुछ भी करते हैं। लाइक आपकी अगर मैं डिग्री की एग्जांपल देता हूँ, तो आपका एक फेयर टाइम था इसमें कि आपने जब एडमिशन लिया, मेरे ख्याल में आप लोगों ने शायद एडमिशन जो लिया होगा वो 2016-2017 के आसपास लिया होगा। ठीक, तो वहाँ से आपने जो अपना एडमिशन लिया, तो इसमें आपका ये था कि जी आपकी एक टाइमलाइन स्टार्ट हो गई उस टाइम पे। ठीक, जो टाइमलाइन बताई गई थी वो 4 इयर्स की थी, लेकिन ये है कि कुछ को थोड़ा सा टाइम अपनी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से एक्स्ट्रा लग जाता है। लेकिन ये है कि आपका जो है फिनिश है इस चीज़ की, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एकेडमिक सर्टिफिकेशन जो आती हैं वो भी आपकी इसमें आ जाती हैं, प्रोजेक्ट में ही आ जाती है एक तरीके से, अगर आप इसको देखें। ठीक, आप जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट, उसका भी है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बीच में किसी वजह से ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन यह है कि वो भी प्रोजेक्ट ही होता है। ठीक, कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स आपकी हो गई। कोर्स आपका जैसे आजकल का आप ये देख लेंगे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है, जो भी हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, ठीक, वो इस सेमेस्टर के लिए है।
टोटल 32 लेक्चर्स हैं। फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट होगा, ठीक है, अराउंड 16 to 17 वीक्स में ये एंड होगा। इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी कहानी चलेगी। ट्रेनिंग्स भी आपकी इसी तरीके से होती हैं। आपकी जो भी आपकी ट्रेनिंग आप ले रहे होते हैं, आपने कुछ अपनी एकेडमिक से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ ली होंगी ट्रेनिंग्स। कुछ आपकी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जैसे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आप इंटरपर्सनल स्किल्स बनाते हैं और सारी चीज़ इस तरह की सीखते हैं। कुछ होती हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स वगैरह जितनी भी होती हैं ये भी आपकी डिफाइंड होती हैं कि ये आपका पूरा का पूरा कोर्स लर्निंग आउटकम होगा। आउटकम आपका ये है, इससे आप ये पढ़ेंगे, ट्रेनिंग से आपको ये फ़ायदा होगा। ये इतने टाइम पे स्टार्ट होगी, 2 वीक्स की, 1 वीक्स की, या 2 दिन की, या 3 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें हम आपको ये चीज़ें सिखाएंगे और आप अपने आप को बेहतर समझेंगे। जो भी है आपकी वेडिंग्स जो होती हैं, शादियाँ जितनी भी होती हैं आजकल, उसमें भी यही होता है, एक तरीके का प्रोजेक्ट ही होता है कि क्या क्या खाना है, ब्राइड का, ग्रूम का क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, मेहमानों को क्या खिलाना है, मेन्यू कैसे सिलेक्ट करना है, किस टाइम पे क्या करना है, वो सारी की सारी आप एक टाइम टेबल बनाते हैं। आपने देखा होगा वेडिंग कार्ड्स पे भी लिखा हुआ होता है कि इतने बजे अराइवल है, इतने बजे डिपार्चर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी की सारी आप एक टाइमलाइन बता रहे होते हैं, ठीक। तो ये भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाती है। और आजकल जिस तरह से पार्टीज़ वगैरह हम लोग करते हैं, किसी भी तरीके कोई इवेंट हो गया आपका, आपकी जिस तरह से जब आप जा रहे होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, तो आपकी वो होती है कि वेलकम पार्टी होती है, ठीक। ये सारी पार्टीज़ जो होती हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। आजकल वैसे भी आपने देखा होगा पार्टी चल रही है, तो वो वाला हिसाब है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही आती हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, ये हम चैप्टर्स के साथ साथ जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरीके से मैं आपको साथ साथ एक्टिविटीज़ भी बताऊंगा कोच की, किस तरह से करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड भी करूंगा, आपको साथ सारे मटेरियल्स वगैरह भी शेयर करूंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें आसान लगें। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी एक स्टेज पे, तो आप मुझसे किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। आपके जो ऑनलाइन सेशंस होंगे आप उसमें मुझसे पूछ लीजिएगा, आपकी जो क्लासेस होंगी आप उसमें मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन था तो इसमें हमने बस यहीं तक का डिफ़ाइन करना था, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक। छोटा सा एक रिकैप कर देता हूँ कि जी एक फिनिट टाइमलाइन होती है, उसकी स्टार्ट टाइम होता है, एक एंड टाइम होता है, उसके बीच में आपने ख़त्म करना होता है। क्लैप्स हो जाए वो एक अलग बात है, बट सारा के सारा ये प्रोजेक्ट ही होता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंस क्या होती है कि वो आपको एक मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे देता होता है, ठीक, और एक अच्छी बेहतरीन आउटपुट देता है, ठीक। और ये कि आजकल की जिस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल रही है, जिसमें आप हर तरीके के काम शाम कर रहे होते हैं, जितने भी हैं वो आपके इसमें ही आ जाते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी पार्टी है, आपके वेडिंग्स हैं, आपके घर है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक, जिसमें आपने बताया करना होता है 2 साल में या 1 साल में, 2 सेमेस्टर में आई गेस करना होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही आती हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसको थोड़ा सा और लेकर चलेंगे मज़ीद, और फिर इसको मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।